आज की जर्नी होने वाली है इंडियन रेलवेज की लॉन्गेस्ट रनिंग वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन में। ट्रेन नंबर है 26,102 नागपुर पुणे वंदे भारत एक्सप्रेस, जो कि महाराष्ट्र के नागपुर को महाराष्ट्र के पुणे से कनेक्ट करती है। और जर्नी के दौरान ये ट्रेन कवर करती है 886 किलोमीटर 12 घंटे के समय में विथ एन एवरेज स्पीड ऑफ 74 किलोमीटर पर आवर। और आज इस लॉन्गेस्ट वंदे भारत एक्सप्रेस में हम लोग ट्रैवल करने वाले हैं नागपुर से पुणे। सो हाय गाइस, दिस इज हिमांशु और आप देखना शुरू कर चुके हैं HY ब्लॉग्स। अभी देखो सुबह का हो रहा है 9:28 और अपनी वंदे भारत एक्सप्रेस अजनी रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर ऑलरेडी लगी हुई है। 3 नंबर प्लेटफॉर्म से ही जाती है ये वंदे भारत एक्सप्रेस। और आसपास देख लो, अभी अजनी रेलवे स्टेशन पूरा अंडर डेवलपमेंट है, पूरा यहाँ पर रीडेवलपमेंट का काम चल रहा है, पूरा कंस्ट्रक्शन हो रहा है, तो कुछ ऐसा देखने को मिलेगा। फिलहाल यहाँ पर बहुत मिनिमल चीज़ें हैं, बट आपको वेटिंग रूम मिल जाएगा प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर अगर आप आते हो तो। वो देखो नागपुर मेट्रो बगल से। बाकी देख लो पीछे से कुछ ऐसी है वंदे भारत एक्सप्रेस। मेंटेनेंस की कमी तो थोड़ी सी बाहर से लग रही है गाड़ी में देखने के लिए, क्योंकि ये 2023 का रेक है, इतना भी पुराना नहीं है, 3 साल ही हुए हैं। बट चलो देखते हैं आगे अंदर कैसा रहता है, जर्नी एक्सपीरियंस कैसा रहता है, वो हम आपके साथ शेयर करेंगे आगे व्लॉग में। फिलहाल आज हम लोग ट्रैवल करने वाले हैं इसके AC चेयर कार कोच में। कोच है अपना C7 एकदम आखिरी वाला। चलो अंदर चलते हैं। यहाँ पर सेंसर वाले ऑटोमेटिक डोर्स आपको मिल जाएंगे, देखो आते ही ओपन हो गए। बाकी आज की अपनी सीट है इस वंदे भारत में, सीट नंबर 14, ये विंडो साइड। 3x2 का सीटिंग अरेंजमेंट मिलता है आपको AC चेयर कार नॉर्मल कोच में। अभी देखो अपनी ट्रेन को तो 9:50 पे निकलना था, 9:51 हो गया, अभी तक नहीं निकली। ओहो, बैंगलोर राजधानी एक्सप्रेस एक तरीके से बैंगलोर राजधानी ओवरटेक करके जा रही है वंदे भारत एक्सप्रेस को। ये अपनी नम्मा राजधानी आज तो वंदे भारत को लपेट दिया बैंगलोर राजधानी ने। इसी वजह से अपनी ट्रेन को अभी तक नहीं छोड़ा गया, ना ऑटोमेटिक डोर्स क्लोज हुए। मजा आ गया, शानदार ओवरटेक। ऐसी वंदे भारत एक्सप्रेस की जर्नी तो पहली बार ही कर रहे हैं कि वंदे भारत का टाइम हो गया है निकलने का, लेकिन उसको नहीं छोड़ा और राजधानी से ओवरटेक करवाया गया। अल्टीमेट। खैर ये ट्रेन भी अलग ही है, ये वंदे भारत इंडियन रेलवेज की लॉन्गेस्ट। अब बैठे बैठे पूरी यात्रा होने वाली है 12 घंटे। सोच रहे हो 886 किलोमीटर एक ही जगह बैठ के। हम तो टहलते रहते हैं, खैर कट जाएगा सफ़र। बाकी देखो अभी तक भी ट्रेन को नहीं छोड़ा गया, ना ऑटोमेटिक डोर्स बंद हुए हैं। अपने शेड्यूल टाइम से 5 मिनट की देरी से अपनी वंदे भारत एक्सप्रेस निकल रही है नागपुर के अजनी रेलवे स्टेशन से। तो बारिश लगातार बाहर हो रही है। तो अपनी वंदे भारत एक्सप्रेस निकल चुकी है नागपुर से। अब आपको इस ट्रेन का शेड्यूल एंड टाइमिंग्स बता दें तो हफ्ते में 6 दिन इस ट्रेन की सर्विस आपको देखने को मिलेगी, एक्सेप्ट मंडे। सुबह 9:50 पे निकलती है नागपुर के अजनी रेलवे स्टेशन से और रात में 9:50 पे पहुंचा देती है पुणे जंक्शन। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, नागपुर जंक्शन से नहीं जाती है ट्रेन, अजनी रेलवे स्टेशन से जाती है, जो कि नागपुर जंक्शन से मात्र 3 किलोमीटर की दूरी पर है। ट्रेन अभी चली और वापस से रुक गई है एकदम प्लेटफॉर्म से निकलते ही। हो सकता है कोई पैसेंजर छूट गया हो तो पीछे गार्ड केबिन से उनको चढ़ाया जा रहा हो। तो अभी अपनी ट्रेन निकल गई है अजनी रेलवे स्टेशन से। तो प्रीमियम ट्रेन की परंपरा के हिसाब से 1 लीटर की वाटर बॉटल सर्व कर दी गई है। वैसे डिपार्चर से पहले ही दे दी थी ये सभी पैसेंजर्स को। बाहर का व्यू अब आपको यहीं से मेनली देखने को मिलेगा। और बारिश हो रही है लगातार नागपुर में, जब से हम सुबह से आए हैं नागपुर लगातार बारिश आज देखने को मिली है। एक बगल से एक क्रॉस हो रही है बेंगलोर दानापुर समर स्पेशल ट्रेन। बढ़िया स्पीड मेंटेन कर ली है अभी अपनी ट्रेन ने। ट्रेन जस्ट निकली है, अभी 10:14 हो रहा है और यहाँ पर आ गई है अपनी मॉर्निंग टी। तो मॉर्निंग टी विद बिस्किट आपको मिलेगा। प्रीमिक्स चाय है, इसकी जगह आप कॉफ़ी भी ले सकते हो प्रीमिक्स। और ये देखो कड़क टी, इसमें कोई फ्लेवर वगैरह नहीं लिखा हुआ है बट कड़क टी लिखा हुआ है।
ये वाली चाय आपको मिलेगी। इस वंदे भारत एक्सप्रेस की टाइमिंग तो हमने आपको बता दी, ऑलमोस्ट 10 बजे ये छूटती है। तो इसमें ब्रेकफास्ट आपको नहीं मिलेगा, ब्रेकफास्ट आपकी केटरिंग चार्जेस में भी इंक्लूड नहीं रहता है। तो ब्रेकफास्ट अगर आपको लेना है तो कुछ इंस्टेंट नूडल्स वगैरह का, मतलब इंस्टेंट फूड जो है ना, उसके ऑप्शंस रहेंगे। रेडी टू ईट भी कह सकते हो आप, जो फूड है उसके ऑप्शंस रहेंगे। चलो अभी आपको दिखाते हैं क्या क्या मिल जाएगा अगर आपको ब्रेकफास्ट लेना है तो। ब्रेकफास्ट में आपको यहाँ पर ये देखो, एक तो कोरियन नूडल मिलेगी, मचाओ नूडल्स, भेल पूरी है, साथ में उपमा है, और कहाँ है पोहा, ये पोहा है। तो ये सारे ऑप्शंस आपको मिलेंगे। ये जो इंस्टेंट फूड है ना वैसा मिल जाएगा आपको। सो अभी हमने यहाँ पर ये लिया है उपमा। तो उपमा में देखो ऐसे चम्मच वगैरह सब साथ में आपको मिल जाएगी, साथ में टिश्यू पेपर भी है। इसमें कुछ नहीं है, बस ऐसा रहता है कि गर्म पानी डालो और रेडी हो जाता है। ये देखो कुछ ऐसा उपमा मिलेगा आपको, ये रेडी टू ईट वाला। ये ब्रांड का है, हल्दीराम का है, 70 रुपये का ऑन MRP आपको मिल जाएगा इस गाड़ी में। कोविड के टाइम पे ही ये सारा फूड बहुत चलता था, या तो आप एयरलाइन में देखोगे इंडिगो वगैरह में ये सब चीज़ें मिलती हैं। बहुत लंबा समय हो गया ये अपना इंस्टेंट फूड वगैरह ट्राई किए हुए। चलो अभी देखते हैं उपमा कैसा है। सही है टेस्ट इसका, ट्राई कर सकते हो अगर आपको करना है। क्योंकि अभी तो हम मुंबई से आए थे नागपुर, और उसके बाद फिर नागपुर से फटाफट निकल रहे हैं वापस यहाँ से पुणे। तो हमने सुबह ब्रेकफास्ट वगैरह किया नहीं था, और ध्यान भी नहीं दिया हमने कि ये मतलब इंक्लूड है कि नहीं। फिर स्टाफ से भी बात हुई तो उन्होंने बताया, हमने चलो ये इंस्टेंट फूड ही निपटाते हैं आज। तो ब्रेकफास्ट में ये सारे ऑप्शंस आपको मिल जाएंगे इस गाड़ी में। पोहा वगैरह भी है, हेल्दी में देख रहे हो तो। चलो अभी गर्म पानी आ गया तो अपनी चाय हमने रेडी कर ली है। बढ़िया, ये वाली चाय भी आप ट्राई कर सकते हो अगर कभी अलग से भी ले रहे हो ना। तो ये सही है टेस्ट इसका, इसमें आपका ज़्यादातर इलायची का फ्लेवर आ रहा है। बाकी बिस्किट सही है, ओट्स वाला आपको मिल जाएगा। तो वंदे भारत में ये तो सही है कि भाई प्रीमिक्स चाय और बिस्किट आपको सही है ओट्स वाले मिल जाते हैं। नागपुर पे अभी निकले थे तब बारिश थोड़ी सी स्लो हो गई थी। अभी देखो वापस से ज़ोरदार बारिश एकदम शुरू हो गई है। विंडो पे आपको पानी से ही समझ आ रहा होगा, बाहर ज़ोरदार बारिश हो रही है। और अभी देखो क्रॉसिंग होने वाली है बगल से ग्रैंड ट्रंक एक्सप्रेस के साथ में, GT एक्सप्रेस चेन्नई दिल्ली। ये बगल से ये क्रॉस हो रही है मुंबई हावड़ा मेल, CSMT हावड़ा। वेव 4 लगा हुआ था इसमें। अभी अपनी ट्रेन स्किप कर रही है यहाँ पर सेवाग्राम जंक्शन रेलवे स्टेशन। जस्ट अभी राजधानी यहाँ से निकली है, जो अपन को ओवरटेक करके गई ना बेंगलोर राजधानी, उसका रूट भी यहाँ से अलग हो जाता है। और यहाँ से देखो अपनी राजधानी जो थी ना बेंगलोर राजधानी, उसका रूट भी अलग हो गया। मतलब जो साउथ जाने वाली ट्रेनें हैं ना, जितनी भी बल्हारशाह होते हुए जो भी जाती हैं, सब यहाँ से निकल जाती हैं अलग। ये जो लाइन आप जाते देख रहे हैं ना, ये लाइन चली गई। ये सेवाग्राम का कर्व आता है, जब साउथ की तरफ बढ़ते हैं तभी आता है सेवाग्राम का कर्व। और हम लोग जा रहे हैं सीधा यहाँ से वर्धा कोला वाली लाइन पर। यहाँ पर खड़ी हुई है गोंडवाना एक्सप्रेस। हम लोग पहुँच रहे हैं अपने पहले स्टॉप पर। 76 किलोमीटर का सफर तय करने के बाद अभी अपने निर्धारित समय से लगभग 18 मिनट की देरी से पहुंच चुके हैं हम लोग अपने पहले स्टॉप पे, वर्धा जंक्शन रेलवे स्टेशन, जो कि महाराष्ट्र के वर्धा डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। और ये जंक्शन स्टेशन है, तो यहाँ पर एक तो लाइन आती है अपनी नागपुर से, एक लाइन चली जाएगी सीधा अकोला जंक्शन के लिए, इस पर हम लोग आगे बढ़ेंगे। एक लाइन यहाँ से चली जाती है वलारशाह के लिए जो साउथ की तरफ जाती है, और एक लाइन नांदेड़ के लिए, इसलिए जंक्शन रेलवे स्टेशन है। बाकी अपनी ट्रेन का 2 मिनट का हॉल्ट है अपनी वंदे भारत एक्सप्रेस का। यहाँ पर टाइमिंग की बात करें तो सुबह 10:40 का अराइवल है, 10:42 का डिपार्चर। ये है अपना वर्धा जंक्शन रेलवे स्टेशन। अभी वहाँ पर हम लोग जब एंट्री ले रहे थे तो बगल में खड़ी हुई थी भुसावल निज़ामुद्दीन गोंडवाना एक्सप्रेस, निकल गई वो तो। अब ये बिल्डिंग है इधर पे, इस वजह से उधर का कुछ दिख भी नहीं रहा। अभी तो सिग्नल नहीं मिला है अपनी वंदे भारत एक्सप्रेस को। राजधानी के चक्कर में थोड़ा सा डिले हुई है ट्रेन अपनी यहाँ पहुँचने में। लो
एकदम ग्रीन सिग्नल आगे की साइड मिल गया है अपनी ट्रेन को। चलो 2 मिनट के स्टॉप के बाद हम लोग निकल रहे हैं वर्धा जंक्शन से। यहाँ भी बढ़िया बारिश होके रुकी हुई है अभी, थोड़ा सा प्लेटफॉर्म वगैरह एकदम भीगा पड़ा है, इसका मतलब बारिश तो ज़बरदस्त हो रही है इधर भी। तो वर्धा जंक्शन से अपनी ट्रेन निकल गई है और रूट की बात करें तो रूट्स तो हमने आपको बता ही दिए थे कौन कौन से आते हैं वर्धा जंक्शन पे। बाकी यहाँ से अपना अब जो अगला हॉल्ट है वो है सीधा बडनेरा जंक्शन। वर्धा के बाद में वो एक साउथ वाली लाइन तो अलग चली गई, इस पर राजधानी अपनी चली गई और हम लोग बढ़ रहे हैं अकोला, ये बडनेरा अकोला होते हुए फिर आगे जलगांव भुसावल वाली लाइन पे अपनी ट्रेन मिलेगी। तो ये वाला रूट रहता है। ये रूट भी पूरा 130 kmph वाला सेक्शन है, मतलब 130 भागती हैं यहाँ पर सभी गाड़ियाँ। बढ़िया, अभी अपनी वंदे भारत ने भी स्पीड अच्छी मेंटेन कर ली है। बगल से क्रॉसिंग हो रही है LTT शालीमार एक्सप्रेस के साथ, LTT मुंबई से कोलकाता के शालीमार। अभी हम लोग क्रॉस कर रहे हैं यहाँ पर वर्धा रिवर। कुछ ही देर पहले वर्धा जंक्शन पर ट्रेन रुकी थी, उसके बाद अभी ये वर्धा रिवर। अभी देखो लगातार 130 के अराउंड अपनी वंदे भारत स्पीड मेंटेन करके चल रही है। देखो 120 और अभी बगल से क्रॉसिंग होने वाली है नवजीवन एक्सप्रेस के साथ। अहमदाबाद से चेन्नई जा रही है ये अभी फ़िलहाल नवजीवन एक्सप्रेस। अभी अपनी ट्रेन पहुंच रही है बडनेरा जंक्शन। यहाँ खड़ी हुई है महाराष्ट्र एक्सप्रेस। 170 किलोमीटर का सफर तय करने के बाद अभी अपनी ट्रेन पहुंच चुकी है बडनेरा जंक्शन रेलवे स्टेशन, जो कि महाराष्ट्र के अमरावती डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। टोटल इस रेलवे स्टेशन पे 4 प्लेटफॉर्म 120 ट्रेन का ऑफिशियल हॉल्ट, 7 ट्रेन यहाँ से ओरिजिनेट होती हैं और टर्मिनेट होती हैं। एक तो लाइन आ रही है अपनी नागपुर से मुंबई के लिए जा रही है अकोला होते हुए, इस पर हम लोग चल रहे हैं, और एक लाइन यहाँ से अमरावती के लिए अलग हो जाती है, अमरावती और एक नारखेड़ के लिए। इसलिए जंक्शन रेलवे स्टेशन ऑपरेट करता है, इसको सेंट्रल रेलवे आता है अंडर नागपुर रेलवे डिवीजन। और अपनी ट्रेन का यहाँ पर भी मात्र 2 मिनट का हॉल्ट है। 11:50 का अराइवल है और 11:52 का डिपार्चर। यहाँ से देखो लंच वगैरह भी सर अभी बोर्ड किया जा रहा है अपनी ट्रेन में। जो लंच सर्व होगा वो यहीं से बोर्ड हो जाता है इस वंदे भारत एक्सप्रेस में। ट्रेन जस्ट आई है और सिग्नल भी येलो देखो ऑलरेडी दिया हुआ है, तो खाना जो है अपना बडनेरा जंक्शन से ही बोर्ड हो जाता है इस वंदे भारत एक्सप्रेस में। चलो अभी बगल से महाराष्ट्र एक्सप्रेस निकली है, अपनी ट्रेन आई है और जस्ट महाराष्ट्र एक्सप्रेस निकली है, देखो वो जा रही है वेब 7 के साथ में। चलो अभी 2 मिनट के स्टॉप के बाद वंदे भारत अपनी निकल रही है बडनेरा जंक्शन से। वैसे यहाँ से अमरावती के लिए भी आपको रेगुलर लोकल ट्रेन की सर्विस देखने को मिल जाएगी, क्योंकि ये अपना बडनेरा जंक्शन एकदम मेन लाइन पे है। अमरावती के लिए यहाँ से लाइन कटी हुई है, तो यहाँ से लोकल ट्रेन दिन भर चलती रहती है। ये देखो जोरदार बारिश फिर शुरू हो गई है रूट में। अभी पीछे बंद थी, बडनेरा पे जब हम लोग पहुंचे तब बारिश बंद थी, जैसे ही हम लोग निकले हैं तो जोरदार बारिश शुरू हो गई है यहाँ पर। ओहो भाई साहब, बड़ी जोरदार बारिश है। हाँ, वंदे भारत में तो ऑटोमेटिक डोर्स रहते हैं, तो बाहर का इतना कुछ बारिश वगैरह का और कुछ भी सीन नहीं दिखा सकते। लेकिन हाँ, पिछली जर्नी अभी जो हम करके आ रहे हैं ना सेवाग्राम एक्सप्रेस में, उसमें इतनी बारिश दिखाई हुई है ना, उसमें भी भयंकर बारिश मिली थी। पूरा कसारा घाट का सेक्शन बहुत ज़बरदस्त मिला था, मज़ा आया था उसमें। अभी उसमें इतनी बारिश देख ली ना कि अभी यहाँ से देखने में भी ठीक लग रहा है। बाकी वंदे भारत से अगर किसी रूट को आप एक्सप्लोर ऐसा सोच रहे हो ना, जैसे कसारा घाट सेक्शन है और अपना ये खंडाला घाट सेक्शन वाला रूट है, तो वंदे भारत से मतलब घाट सेक्शन एक्सप्लोर करना वो ठीक नहीं है। नॉर्मल जर्नी ठीक है,
ऐसी बारिश होती रहे चलेगा, लेकिन घाट सेक्शन उससे एक्सप्लोर नहीं होता, इसलिए घाट में हम कभी कोशिश ही नहीं करते वंदे भारत से जाने का। ट्रेन में धूम्रपान न करें। स्पीड भी बढ़िया मेंटेन है गाड़ी की लगातार, और ये अनाउंसमेंट लगातार आपको सुनने में मिलेगी वंदे भारत ट्रेन में। इसमें कुछ ज़्यादा ही लाउड है। Do not smoke in the train. Smoking in the train is a punishable offense. अभी पीछे इतनी ज़ोरदार बारिश थी और यहाँ देखो ट्रैक एकदम सूखे पड़े हुए हैं, बिल्कुल बारिश नहीं है एकदम, यहाँ बिल्कुल हुई नहीं। अभी थोड़ी देर पहले भी कि बंद हो गई हो, एकदम सूखा पड़ा हुआ है इधर ट्रैक वगैरह सब। अभी देखो दिन का हो रहा है 12:39, लंच अपना सर्व हो गया है। यहाँ पर लंच की बात करें तो वेज में आपको मिलेगी एक दाल, एक ये पनीर की सब्ज़ी है, खाना वैसे गरम गरम सर्व हुआ है, साथ में जीरा राइस, आलू मटर की सूखी सब्ज़ी, रोटी, दही, अचार, और ये अपनी वेट वाइप अभी मिसिंग थी तो बोला है, तो उसके बाद में ये भी आ गया है। रोटी की बात करें तो 3 रोटी आपको इस गाड़ी में मिल जाएंगी, और ये रोटी भी एकदम गर्मा गर्म है। पराठे रहते हैं लेकिन इस गाड़ी में ये सही है, चलो रोटी है, सब में पराठे तो वो कॉमन है ही। चलो अभी फटाफट से रिव्यू करते हैं खाने का। वैसे हमें लग रहा है गर्मा गर्म खाना ही बोर्ड किया गया था, क्योंकि थोड़ी देर पहले ही ट्रेन निकली है बडनेरा से, और फटाफट यहाँ पर लंच सर्व कर दिया। दाल एकदम मतलब नॉर्मल है, बहुत कम मिर्च मसाले दाल में डाले गए हैं, मतलब जो तड़का लगता है ना वैसा नहीं है, लेकिन टेस्ट वाइज अच्छे, फ्रेश है दाल, तो टेस्ट सही लग रहा है। तो अगर आप कम मिर्च मसाले आपको पसंद है तो अच्छी लगेगी। अब जैसे हम बाहर ट्रैवल करते हैं तो कभी कभी सही लगता है ऐसा खाना भी। अभी पनीर ट्राई करते हैं। जितने कम मिर्च मसाले दाल में हैं उससे तगड़े मिर्च मसाले पनीर में डले हुए हैं, और थोड़ी सी मतलब हल्की सी तीखी भी है, और मसाले का जो फ्लेवर है, जो टेस्ट है वो बहुत बढ़िया आ रहा है। सब्जी का टेस्ट गजब है, जैसे घर में नहीं कई बार थोड़ी सी स्पाइसी सब्जी बनाते हैं, बिल्कुल वैसी लग रही है। आलू मटर भी बढ़िया है। तो ओवरऑल जो लंच है क्वालिटी वाइज तो काफ़ी बढ़िया है, टेस्ट वाइज बढ़िया, बट वो दाल का तो आपको पता ही है, हर गाड़ी में हम दिखाते हैं आधा ही सर्व किया जाता है, जो पैकिंग होके आती है वो आधी आती है ये, तो वो इसमें भी कंटिन्यू है। ये तो लेगेसी है समझ लो वंदे भारत या किसी भी प्रीमियम ट्रेन की आजकल की, वो दाल में कटौती होती है। कोई नहीं, अब इसके लिए एक्स्ट्रा बोलना पड़ेगा, वो इनको देना ही पड़ेगा, क्योंकि ये आधा दे रहे हैं ना, इनको पूरा भर के देना चाहिए, ये एक चीज़ है। चलो ये फिनिश करते हैं फटाफट, कुछ ही देर में ट्रेन पहुंचेगी अभी अपनी अकोला जंक्शन। वापस से 130 मेंटेन कर लिया, अभी स्लो डाउन थी क्योंकि थोड़ा सा ट्रैक पे मेंटेनेंस का काम चल रहा था, अब वापस 130 पे चल रही है। देखो वेज का अपना लंच तो चल ही रहा है, एक्स्ट्रा हमने ये दाल मंगा ली थी ऐसे कि बताया था, बाकी नॉन वेज आप लोगे तो चिकन करी रहेगा, बाकी सारा चीज़ ठीक है। टेस्ट कैसा है? सही है, सही है, अच्छा है। चलो बढ़िया है, वेज का नॉन वेज का दोनों का ही रिव्यू हो गया। वेज भी बढ़िया है खाना, और नॉन वेज भी सही मिल जाएगा आपको इस ट्रेन में। एक चीज़ अच्छी लगी मुझे, खाना फ्रेश है, ऐसा नहीं है कि मतलब हाथ का बना हुआ हो फिर बेस किचन से आया, वो चीज़ नहीं है, फ्रेश है। दाल भी अच्छी लगी, काफ़ी सिंपल है लेकिन टेस्ट वाइज अच्छी है दाल। अभी देखो ये वाला बॉक्स खोला है, ये आधे से थोड़ा ऊपर भरा है, चलो इसमें ठीक है थोड़ी क्वांटिटी, दाल से चावल हो जाएगा अब। 250 किलोमीटर का सफ़र तय करने के बाद अभी अपनी वंदे भारत एक्सप्रेस पहुंच चुकी है अकोला जंक्शन रेलवे स्टेशन। वैसे अकोला पे अपनी मुंबई नागपुर मेन लाइन आती है, एक लाइन चली जाती है रतलाम के लिए, और एक लाइन यहाँ से चली जाती है अपनी नांदेड़ के लिए, इसलिए जंक्शन इंपॉर्टेंट है काफ़ी। जो भी इस रूट की ट्रेन से सबका ऑफिशियल हॉल्ट रहता है यहाँ पर। अपनी वंदे भारत का भी मात्र 2 मिनट का हॉल्ट दिया हुआ है, 12:50 का अराइवल है, 12:52 का डिपार्चर। ये लो 2 ही मिनट का स्टॉप था, इसलिए फिर हम गए नहीं। अभी तक जितने भी स्टॉप पड़े हैं सब 2-2 मिनट के पड़े हैं इस वंदे भारत एक्सप्रेस के। बाकी यहाँ भी देखो, अभी जब ट्रेन एंटर हुई थी तब बारिश नहीं हो रही थी, अभी बारिश शुरू हो गई है। बाकी अभी हम अंदर ही बैठे थे, भैया लंच कर रहे हैं तो हमने सोचा क्यों ही डिस्टर्ब करें, इसलिए यहीं से फिर कवर कर लिया अकोला स्टेशन। प्लेटफॉर्म तो खैर उस साइड आया है, और इधर पे मालगाड़ियाँ दोनों खड़ी हैं, और इन दोनों मालगाड़ी की उस साइड में 3 नंबर प्लेटफॉर्म पर अभी लगी हुई है भगत की कोठी काचीगुड़ा भगत की कोठी एक्सप्रेस। अभी देखो उसको हम लोग ओवरटेक करते हुए यहाँ से निकलेंगे, बहुत देर की लगी हुई है।
12:50 पे उसको अकोला आना था, 12:16 पे आ गई थी, 12:55 पे निकलना था, लेकिन अभी तक नहीं निकली है क्योंकि अपनी वंदे भारत एक्सप्रेस की टाइमिंग हो गई ना यहाँ पहुँचने की। तो अभी हम लोग इसको यहाँ ओवरटेक करके निकलेंगे। लो डिपार्चर हो गया अपनी ट्रेन का यहाँ से। ये देखो मालगाड़ियाँ यहाँ पर लगी हुई हैं 2-2, और ये तो और ये वैप 7 के साथ में काचीगुड़ा भगत की कोटी एक्सप्रेस, इसको यहाँ ओवरटेक करते हुए हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। तो इस जर्नी का पहला ओवरटेक अपनी वंदे भारत एक्सप्रेस से। मखाना पोटैटो नमकीन बिस्किट वेफी और एक्सेलरेशन देखो आप ट्रेन का कितना ज़बरदस्त है। जस्ट अभी हम लोग बस निकले ही हैं, मेन लाइन पे ट्रेन आई है और तुरंत ही 86, 89। तो एक्सेलरेशन आपको बहुत ज़बरदस्त देखने को मिलेगा वंदे भारत ट्रेन में स्पेशली। वंदे भारत एक्सप्रेस। चलो बात करते करते यहाँ पर 100 प्लस हो गया। अकोला स्टेशन वरून चढणाऱ्या सर्व प्रवाशांचे स्वागत करते। वापस से फ्लैट 130 आ गई ट्रेन। लंच के बाद में आपको मीठे में वही मिलेगी आइसक्रीम हर ट्रेन की तरह, लेकिन आज अभी हमने अजमेर जंक्शन से ना बढ़िया मिठाई ले ली थी। ये काजू कतली का बॉक्स ले लिया था एक, तो चलो मीठे में इसको फिनिश करेंगे। अब वो आइसक्रीम वाला सिस्टम जो है ना वो हमको बिल्कुल भी पसंद नहीं है। जैसे हावड़ा की ट्रेन की हम हमेशा इस बारे में तारीफ़ करेंगे, जो हावड़ा की राजधानी वगैरह है दुरंतो है, उसमें वो लोग अपना रसगुल्ला वगैरह देते हैं, तो ऐसा देना चाहिए ना। ऐसे ही अपनी ये नागपुर इंदौर वाली जो वंदे भारत है, जब हमने उसमें ट्रैवल किया था ना, तब उसमें वो कुछ रागी का लड्डू दिया था मीठे में, वो भी बहुत बढ़िया था। बस वो आइसक्रीम वाला सिस्टम पसंद नहीं है हमें। बहुत तेज़ अनाउंसमेंट है इस ट्रेन की, वॉल्यूम को ज़्यादा ही खोल रखा है। तीन 390 किलोमीटर का सफर तय करने के बाद अभी अपने निर्धारित समय से 23 मिनट की देरी से पहुंच चुके हैं हम लोग भुसावल जंक्शन रेलवे स्टेशन, जो कि महाराष्ट्र के जलगांव डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। भुसावल जंक्शन की बात करें तो यहाँ पर एक तो अपनी लाइन आ रही है सीधा भोपाल इटारसी से होते हुए, एक लाइन जाएगी सीधा मुंबई के लिए, मनमाड़ के लिए, इसमें भी हम लोग आगे बढ़ेंगे। एक लाइन आ रही है अपनी यही नागपुर अकोला से, इसलिए जंक्शन रेलवे स्टेशन है। बाकी इस स्टेशन को ऑपरेट करता है सेंट्रल रेलवे, आता है अंडर भुसावल रेलवे डिवीजन। अभी तक नागपुर डिवीजन चल रही थी, अब शुरू हो गई है भुसावल डिवीजन। टाइमिंग्स की बात करें तो अपनी ट्रेन के पहुंचने का है यहाँ पर दोपहर में 2:55 का, 3 बजे का डिपार्चर। तो पूरे 5 मिनट का स्टॉप आपको मिलता है इस वंदे भारत एक्सप्रेस का भुसावल जंक्शन पे। बाकी देखो उधर पे अभी पीछे की साइड में LTT मुंबई भागलपुर एक्सप्रेस, ये अभी निकल रही है भुसावल जंक्शन से और अपनी ट्रेन पहुँची है भुसावल पे। अब यहाँ से अपन लोग मेन सेक्शन में एंटर हो गए हैं। देखो अभी तक तो सिर्फ एक ही ओवरटेक किया अपनी ट्रेन ने, आगे और भी ओवरटेक मिलने की उम्मीद है। कोशिश करेंगे जितने भी वहाँ आपको दिखाए जाएं ओवरटेक्स भुसावल जंक्शन निकलने के बाद में। अभी तो और बहुत लंबी यात्रा बची है, अभी तो आधा सफ़र समझ लो आप लगभग अभी अपन लोगों ने तय किया है इस ट्रेन के साथ में। लगभग 390 किलोमीटर कवर हुए हैं, अभी 600 किलोमीटर और बाकी है। चलो भाई साहब 5 मिनट के स्टॉप के बाद ऑटोमेटिक डोर्स हो गए हैं क्लोज, और बगल में अभी ये लगी हुई है LTT मुंबई अयोध्या अमृत भारत एक्सप्रेस। चलो इसमें भी अभी प्रॉपर पीछे की साइड वाला लोगो भी लगाया हुआ है अमृत भारत लाइब्रेरी में। बगल से क्रॉस हो रही है सूरत भागलपुर एक्सप्रेस। अभी देखो 414 किलोमीटर का सफ़र तय करने के बाद अपनी ट्रेन पहुंच चुकी है जलगांव जंक्शन 32 मिनट की देरी से। 3:26 का अराइवल है और 3:28 का डिपार्चर। ये टाइमिंग से अपनी वंदे भारत एक्सप्रेस की जलगांव पे मात्र 2 ही मिनट का स्टॉप था, इसलिए फिर हम गए नहीं उठ के, यहीं से कवर कर रहे हैं। क्या है कि फ़ोन वगैरह भी चार्ज नहीं है, तो ये सब भी चार्ज करना है यहीं बैठ के। बाहर अभी भी धीमी धीमी बारिश हो रही है जलगांव जंक्शन पे। और ये लो बगल से ये आ रही है अपनी पुणे हड़पसर पुणे वाराणसी अमृत भारत एक्सप्रेस। इस ट्रेन की इनॉग्रल जर्नी की हुई है हमने, तो आप चैनल पे देख सकते हो। चलो भाई साहब ट्रेन अभी अपनी निकल रही है
जलगांव जंक्शन से बाकी लाइन हम आपको एक अभी दिखाते हैं जलगांव से जो अलग होती है, जिस वजह से ये जंक्शन स्टेशन कहलाता है। ज़्यादा भीड़ नहीं है अमृत भारत में, काफ़ी खाली चल रही है। और ये सही है कि पीछे की साइड भी इसमें लोकोमोटिव लगा हुआ है अभी भी प्रॉपर, ये वाली गाड़ी में भी, ये वाली अमृत भारत में भी। और जलगांव पे एक तो अपनी लाइन आ रही है भुसावल से, एक जा रही सीधी मनमाड़, और एक ये लाइन जहाँ पर ये मालगाड़ी खड़ी हुई है ना, ये जा रही है अपनी सूरत के लिए, उधना जंक्शन के लिए। अभी देखो शाम का हो रहा है 4:23। इवनिंग स्नैक्स यहाँ पर अपने सर्व हो गए हैं। एक तो इसमें ये है हल्का फुल्का करके एक नमकीन, साथ में टोमेटो केचप, रियल एप्पल जूस मिल जाएगा आपको, कचौड़ी है, कचौड़ी गर्मा गर्म सर्व की गई है, इंस्टेंट प्रीमिक्स चाय, और एक ये पीनट चिक्की। बाकी इसके अलावा तो आपको प्रीमिक्स कॉफ़ी भी मिल जाएगी। अच्छा, ये कॉफ़ी दी हुई है, चाय की जगह ऑलरेडी कॉफ़ी दी हुई है हमें, चाय मंगा लेंगे इसको चेंज करके। तो अगर कॉफ़ी लोगे आप तो ये ऐसा कॉफ़ी का पैकेट मिल जाएगा। यहाँ पर देखो किसी ट्रेन को भी ओवरटेक कर दिया अभी अपनी ट्रेन ने, हो सकता है कोई समर स्पेशल ट्रेन हो। हाँ, समर स्पेशल ट्रेन ही थी, WAG 9 लगा हुआ था। चलो अभी ये कचौड़ी ट्राई करते हैं। थोड़ी सी ऑयली ज़्यादा है, टेस्ट वाइज सही है, फ्रेश है, थोड़ा ज़्यादा पुराना नहीं लग रहा। माहेजी नाम से छोटा सा रेलवे स्टेशन है, माहेजी, इसको स्किप कर रहे हैं हम लोग। और साथ ही एक और ओवरटेक कर दिया अपनी ट्रेन ने। अभी ट्रैक कर रहे थे, एक कोई और ट्रेन है, वो भी स्पेशल ट्रेन है, काफ़ी आगे आगे चल रही है, उसको भी ओवरटेक करेगी थोड़ी देर में अपनी ट्रेन। बट ये अनएक्सपेक्टेड एक ओवरटेक देखने को मिला इस जर्नी का। अभी देखो बढ़िया 100 की स्पीड से हम लोग स्किप कर रहे हैं यहाँ पर पचौरा जंक्शन रेलवे स्टेशन। वैसे मेन लाइन प्लेटफॉर्म जो है अपना वो लेफ्ट साइड में है, राइट साइड से हम आपको दिखा रहे हैं। चलो भाई साहब, बैक टू बैक ओवरटेक्स का सिलसिला शुरू हो चुका है। अभी एक कोई स्पेशल ट्रेन को ओवरटेक किया था अपनी वंदे भारत एक्सप्रेस ने। अभी हम लोग ओवरटेक करने वाले हैं तुलसी सुपरफास्ट को, जो कि अयोध्या से LTT मुंबई के बीच में चलती है। वागली नाम से एक छोटा सा स्टेशन आने वाला है, वहाँ पर उसको लूप लाइन पर लगाया हुआ है 40 गाँव से पहले। चलो दिखाते हैं आपको एक और बढ़िया ओवरटेक। अभी तक जो ओवरटेक्स हुए उसमें उतना मज़ा नहीं आया। एक तो ऐसे ही था, स्टेशन पे लगा के फिर ओवरटेक हुआ था, अपने आप ही स्टॉप था, और फिर अभी ये साइड से हो गया, पता नहीं लगा। अभी लेकिन बेहतरीन ओवरटेक होने वाला है। एंड ऑल्सो ये ओवरटेक 130 पे होने वाला है। ये देखो 125 राउंड मेंटेन किए हुए अपनी वंदे भारत, बस कुछ ही सेकंड्स में। ये देखो 125 के अराउंड अपनी ट्रेन मेंटेन किए हुए स्पीड, और इसी स्पीड में ताबड़तोड़ ओवरटेक होने वाला है ये वाला। शानदार, इस ओवरटेक में आया मज़ा। बगल से क्रॉस हो रही है हुबली ऋषिकेश एक्सप्रेस। तो अभी कुछ ही देर में अपनी ट्रेन पहुंचने वाली है 40 गाँव जंक्शन। 40 गाँव जंक्शन स्किप करेंगे हम लोग, वो मेन लाइन प्लेटफॉर्म से, और साथ ही ओवरटेक करेंगे। ये पंधरपुर स्पेशल ट्रेन है, इसका पूरा नाम बताएं, खामगांव पंधरपुर स्पेशल ट्रेन। इसको ओवरटेक करेंगे, बहुत टाइम से अपने आगे आगे चल रही है, अब इसको भी लपेटने वाली है अपनी वंदे भारत। स्पीड अप होनी शुरू हो गई है। 40 गाँव स्किप कर रही है अपनी वंदे भारत, और स्पीड एकदम स्लो डाउन हो गई है, क्योंकि यहाँ से वो जो स्पेशल ट्रेन थी वो निकाल दी है, वो आगे निकाल दी अपने से, अभी जस्ट वो निकली है, इसलिए अपनी ट्रेन भी स्लो डाउन हो गई है। यहाँ पर ओवरटेक करना था अपनी ट्रेन को उसको, लेकिन वो निकल गई। अभी जस्ट निकली है स्पेशल ट्रेन, इस वजह से देखो अपनी ट्रेन को रोक ही दिया, सिग्नल ही नहीं है यहाँ से निकलने के लिए। और अब ऑटोमेटिक डोर्स होने के बस यही फ़ायदे हैं कि इस ट्रेन का हॉल्ट नहीं है, और कोई भी फालतू मतलब ऐसा पैसेंजर इसमें नहीं चढ़ सकता जो अनऑथराइज्ड हो। तो ये फ़ायदे होते हैं थोड़ा सा ऑटोमेटिक डोर्स के। बाकी नुकसान भी होते हैं, जैसे हम लोग ट्रैवल करते हैं तो फिर कंटेंट शूट नहीं कर पाते उस हिसाब से। तो ये
फ़ायदे नुकसान हर चीज़ के होते हैं, वैसे ही है वही ऑटोमेटिक डोर्स के साथ भी। सामने वहाँ पर कोई लोकल ट्रेन लगी हुई है। बहुत देर आगे आगे भाग ली स्पेशल ट्रेन। चलो अभी फाइनली ओवरटेक करने जा रही है अपनी वंदे भारत। भाई साहब ये ट्रेन पुश पुल टेक्नोलॉजी के साथ चल रही है क्या? उस साइड भी लोकोमोटिव लगा हुआ था इसमें। ओहो, इस साइड भी लोकोमोटिव लगा हुआ है भाई साहब। पुश पुल के साथ चल रही है तो तगड़ी स्पेशल ट्रेन है। इधर से ये निकली है और इधर से अभी आने वाली है सचखंड एक्सप्रेस, नांदेड़ अमृतसर। ये लो, ये आ गई सचखंड। परफेक्ट टाइमिंग दोनों गाड़ियों की। तो बगल से क्रॉस हो रही है पुणे लखनऊ एक्सप्रेस। कृपया ट्रेन की पूरी तरह से 574 किलोमीटर का सफर करने के बाद अभी अपने निर्धारित समय से लगभग 36 मिनट की देरी से पहुंच चुके हैं हम लोग मनमाड़ जंक्शन रेलवे स्टेशन। वैसे मनमाड़ से अपना जो है रूट अलग हो जाएगा। यहाँ से हम लोग बढ़ेंगे कोपरगांव होते हुए पुणे की तरफ, और एक लाइन अपनी चली जाती है यहाँ से मुंबई नासिक होते हुए मुंबई की तरफ, और एक लाइन जाती है अपनी छत्रपति संभाजी नगर के लिए नांदेड़ वाली लाइन। तो इधर अपनी ट्रेन का मात्र 2 मिनट का होल्ड दिया हुआ है। वैसे मनमाड़ पे ज़्यादा नहीं दिया। अगर आप यहाँ से बोट कर रहे हो तो टाइम देख लेना, कमी है, और ऑटोमेटिक डोर से इस चीज़ का ध्यान देना। बाकी टाइमिंग्स की बात करें तो शाम को 5:18 का अराइवल है, 5:20 का डिपार्चर अपनी ट्रेन का। मनमाड़ जंक्शन पे प्लेटफॉर्म नंबर 4 पर आई है अभी फिलहाल अपनी ट्रेन, और यहाँ देख लो। और डिनर जो है वो यहीं से बोर्ड हो रहा है अपना इस वंदे भारत एक्सप्रेस में। तो डिनर भी रात में सर्व किया जाता है, क्योंकि टाइमिंग्स कुछ ऐसी रहती हैं इस वंदे भारत की। बस आपको नागपुर से पुणे के सफ़र में ब्रेकफास्ट नहीं मिलेगा, लंच मिलेगा और साथ ही डिनर भी मिलेगा। अभी चढ़ गया है, रिव्यू करेंगे डिनर को भी आगे जर्नी में। चलो भाई साहब, ऑटोमेटिक डोर्स हो गए यहाँ पर क्लोज। चालू हो रहा है वहाँ पर, तो उसको ड्रॉप करके मैं आऊँगा 12 नेम बोर्ड भी ढंग से नहीं दिख रहा, बारिश ऐसी हो रही है ना, पूरा पानी छाया हुआ है यहाँ पर। इस ग्लास को अंदर से साफ भी नहीं कर सकते ना। चिराग जी को कौन बुलवा। ये जो सामने वाली आप लाइंस देख रहे हो ना, ये चली गई अपनी नासिक रोड होती हुई मुंबई के लिए, और हम लोग बढ़ रहे हैं पुणे वाली लाइन पर, कोपरगांव होके पुणे वाले सेक्शन में। अभी अपनी ट्रेन देखो थम्स अप हिल के एकदम करीब से निकल रही है अब, लेकिन फोकस कर रहे हैं तो भाई वो बारिश पे ही पूरा फोकस हो रहा है ग्लास के ऊपर। ज़बरदस्त बारिश हो रही है, और जो थम्स अप हिल का थम है ना, वो तो समझ लो बादलों में खोया हुआ है इस टाइम। ये वंदे भारत से ये सब व्यू दिखाना पॉसिबल नहीं हो पाता। ज़्यादा इधर बैठने में मजा आता है। तो 616 किलोमीटर का सफ़र तय करने के बाद अभी अपने निर्धारित समय से 32 मिनट की देरी से पहुंच चुके हैं हम लोग कोपरगांव रेलवे स्टेशन, जो कि महाराष्ट्र के अहिल्यानगर डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। जैसे यहाँ पर आप डीबोर्ड कर सकते हो ट्रेन को। अगर आपको जाना है साई नगर शिरडी टेम्पल दर्शन करने के लिए, तो लगभग 15-16 किलोमीटर डिस्टेंस है, और 250-300 रुपये यहाँ पर गाड़ी वाले लेते हैं बाहर। तो आपको आराम से शिरडी पहुँचा देंगे यहाँ से। बाकी साई नगर शिरडी नाम से एक और रेलवे स्टेशन है, जो कि एकदम मंदिर के भी पास में और एकदम सिटी में है। बट अपनी ट्रेन मतलब मेनली जो ट्रेन है वो कोपरगांव से ही निकलती हैं इस रेलवे स्टेशन से। तो यहाँ से आप बाहर निकलोगे तो गाड़ियाँ आपको मिल जाएंगी। बाकी बारिश अभी बढ़िया हो रही है, देखो कोपरगांव पे भी। और पूरा ये कर्व वाला ट्रैक है, पूरा स्टेशन जो है ना कोपरगांव, ऐसा पूरा एक कर्व पे बना हुआ है पूरी। देखो ट्रेन इधर को घूमी हुई है ना। हॉल्ट 2 मिनट का है, 5:58 का अराइवल है, और राइट 6 बजे डिपार्चर दिया हुआ है अपनी वंदे भारत एक्सप्रेस का कोपरगांव रेलवे स्टेशन पे। 2 नंबर प्लेटफॉर्म पे यूजुअली आती है वंदे भारत।
पूरा दिन हो गया है ऐसी बारिश देखते देखते, लेकिन वंदे भारत ट्रेन्स में एक चीज़ बढ़िया है, एक तो ऑटोमेटिक डोर से तो यहाँ भी पानी नहीं आता, और जो नॉर्मली आपने नॉर्मल ट्रेन्स में देखा होगा जो जॉइंट्स रहते हैं, जो गैंगवे कहते हैं इसको हम लोग, तो अगर इसमें भी बीच में पानी हो जाता है, और सबसे बड़ी बात कि सेफ्टी कंसर्न भी रहता है कि आप इसमें से निकल रहे हो तो बच्चे नहीं निकल पाते आराम से। बट वंदे भारत ट्रेन में इसको इस तरीके से इसका जो फिट फिनिश है बहुत बढ़िया दिया हुआ है कि यहाँ ना पानी गिरता है बीच में, ना गंदगी होती है, एकदम साफ़ सुथरा है। दिन भर बारिश होने के बाद भी अंदर देखो बिल्कुल पानी नहीं है। अभी कुछ ही देर में अपनी वंदे भारत एक्सप्रेस एक और ओवरटेक करने वाली है, और ये वो ट्रेन है अभी जो रिसेंटली लॉन्च की गई थी। पुणे और शिरडी के बीच में इंटरसिटी ट्रेन चलाई गई थी, तो यही शिरडी से अभी वापस पुणे जा रही है, तो उसको हम लोग ओवरटेक करने वाले हैं। उसका टाइम अराउंड 6:10 के आसपास वो निकलती है शिरडी रेलवे स्टेशन से। अब आज अपनी ट्रेन लेट हो गई ना, इस वजह से ये ओवरटेक कर पाएंगे, लेकिन हो सकता है अगर ये टाइम पे रहती तो ये पहले ही निकल जाती हो जब तक वो रूट में आकर मिलती, क्योंकि यहाँ से लाइन अलग हो जाती है। चिटाली नाम से एक स्टेशन है, उससे पहले ही रूट अलग हो जाता है शिरडी वाला। अभी देखो हम लोग क्रॉस कर रहे हैं यहाँ पर गोदावरी रिवर, बस कुछ ही देर में पहुँचने वाले हैं हम लोग कोटम्बा जंक्शन। अभी अपनी ट्रेन स्किप करने जा रही है कोटम्बा जंक्शन रेलवे स्टेशन। ये वही स्टेशन है जहाँ से लाइन अलग हो जाती है साईनगर शिरडी स्टेशन के लिए। देखो यहाँ पर किसी ट्रेन का रेक खड़ा हुआ है, ये एम्प्टी रेक है खैर। अब यहाँ पर देखो ये लाइन चली गई, सामने आप लाइन जाते हुए देख रहे हो ना, वो लाइन चली गई वहाँ पर साईनगर शिरडी स्टेशन के लिए। और ये खड़ी हुई है वो इंटरसिटी एक्सप्रेस ट्रेन जिसके बारे में हम बात कर रहे थे। यहाँ पर इसको ओवरटेक करते हुए हम लोग आगे निकल रहे हैं। ये लो, इसको ओवरटेक कर दिया हम लोगों ने लगे हाथ। ये बाईपास लाइन पे खड़ी हुई थी कोटम्बा जंक्शन के। अब हम लोग चिटाली पहुँचेंगे, इसके आगे चिटाली स्टेशन पड़ेगा। अभी देखो शाम का 6:51 हो रहा है। मनमाड़ से जो है अपना डिनर चढ़ गया था, और अभी हॉट केस में लगा हुआ है खाना यहाँ पर गर्म होने के लिए। यहाँ पर बढ़िया गर्म करके उसके बाद सर्व किया जाता है खाना। सभी चीज़ें लगी हुई हैं हॉट केस में, यहाँ पर 3 हॉट केस हैं। 727 किलोमीटर का सफर तय करने के बाद अभी अपने निर्धारित समय से 38 मिनट की देरी से पहुंच चुके हैं हम लोग अहिल्यानगर रेलवे स्टेशन, जो कि महाराष्ट्र के अहिल्यानगर डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। इसको पहले अहमदनगर नाम से जाना जाता था, पहले इस स्टेशन का नाम था अहमदनगर, अभी ये चेंज हो गया काफ़ी टाइम पहले। बाकी टोटल इस रेलवे स्टेशन पे 2 प्लेटफॉर्म बने हुए हैं। लगभग 92 ट्रेन का ऑफिशियल हॉल्ट है। एक ट्रेन यहाँ से ओरिजिनेट होती है और टर्मिनेट होती है, ऑपरेट करता है सेंट्रल रेलवे, और ये रेलवे स्टेशन आता है अंडर पुणे रेलवे डिवीजन। और अपनी ट्रेन का मात्र 2 मिनट का हॉल्ट दिया हुआ है यहाँ पर। टाइमिंग्स की बात करें तो शाम को 7:17 का अराइवल है और 7:20 का डिपार्चर। 2 मिनट का हॉल्ट है, इसलिए जल्दी बोलना पड़ रहा है कि कहीं ऑटोमेटिक डोर्स बंद ना हो जाए। खैर अभी सिग्नल तो नहीं मिला है अपनी ट्रेन को, बट फिर भी अलर्ट रहना पड़ता है। एक बार अभी हम बच गए। कौन सा मनमाड़ स्टेशन था, उस पर गेट बस बंद होने वाला था, उसके बीच में हम घुस गए थे। मनमाड़ था कि जाने कोई तो स्टेशन पे भी हुआ है ऐसा इसी जर्नी में, वो भी। इसलिए हम बिल्कुल अलर्ट रहते हैं भाई, गेट के पास ही रहो। बाकी यहाँ पर लाइट जल जाती है एक येलो वाली जब गेट बंद होने वाला होता है, और एक लाइट यहाँ जल जाती है, ये पहले से ब्लिंक होने लगती है, बट साउंड आता है थोड़ा सा लेट कभी बार। चलो अनाउंसमेंट हो गई है, चलने को तैयार है गाड़ी अपनी। चलो बंद हो गया। इसमें तो क्या है कि पहले नॉर्मली और जो वंदे भारत है ना, ज़्यादातर में क्या होता है ये लाइट पहले से ब्लिंक करती है, थोड़ा साउंड पहले ब्लिंक कर आवाज़ आती है बीप की, बट इसमें जैसे ही गेट लगता है तभी आ रही है, तो एकदम बंद हो जाएगा। तो आप थोड़ा सा अवेयर रहना इस चीज़ के लिए। चलो निकल रही है ट्रेन अपनी अहिल्यानगर रेलवे स्टेशन से 2 मिनट के स्टॉप के बाद। अभी देखो रात का हो रहा है 8:08। डिनर अपना सर्व कर दिया गया है अहिल्यानगर निकलते ही। अगर अहिल्यानगर तक आप ट्रैवल करोगे तो फिर आपको डिनर सर्व नहीं किया जाएगा, क्योंकि उतना आपका केटरिंग में भी जो आपका टिकट है उसमें केटरिंग चार्ज इंक्लूड नहीं होगा। तो यहाँ पर देख लो, एक तो है अपनी मटर पनीर की सब्ज़ी, साथ में राइस, दाल फ्राई, आलू की सब्ज़ी और वही पराठा। और अच्छा एक चीज़ अच्छी की हुई है, दिन में हम इस चीज़ की बात ही कर रहे थे और अभी गुलाब जामुन सर्व किया गया है आइसक्रीम की जगह मीठे में। तो ये बढ़िया, वो खाना जो है वो देखने में ही काफ़ी टेस्टी लग रहा है। अभी जो मनमाड़ से अपना डिनर चढ़ा था ना, दाल देखो आप, दाल फ्राई वगैरह काफ़ी बढ़िया है। चलो फटाफट से अभी टेस्ट करते हैं। मतलब दिन की जो दाल थी ना वो तो आपने देखी थी, सादा सिंपल थी, ऐसा नहीं कि वो अच्छी नहीं थी, अच्छी थी वो भी, टेस्ट बढ़िया था। लेकिन अभी ये दाल फ्राई कुछ मस्त लग रही है देखने में।
मटर पनीर का टेस्ट बढ़िया है। अच्छा, एक चीज़ अच्छी है कि इस ट्रेन में खाना जो सुबह भी आया था, मतलब लंच जो आया था, वो ये सब फ्रेश है। दाल फ्राई ज़बरदस्त एकदम। हल्का सा नमक कम है, नमक अभी ले लेंगे, तो नमक तो आपको वैसे मिल जाएगा। सूखे आलू मटर भी बढ़िया, लेकिन सुबह वाले सूखे आलू ज़्यादा अच्छा था। सूखे आलू मटर, अभी वाला भी ठीक है, लेकिन दाल और सब्जी सुबह से भी बेटर है। बढ़िया है ओवरऑल डिनर। बाकी इसका टेस्ट बताएंगे हम बाद में। तो अभी अपनी वंदे भारत एक्सप्रेस पहुंच चुकी है अपने सेकंड लास्ट स्टॉप पे, डोंड कॉर्ड लाइन रेलवे स्टेशन। यहाँ भी 2 मिनट का हॉल्ट दिया हुआ है अपनी वंदे भारत एक्सप्रेस का। 2 मिनट से ज़्यादा नहीं रुकने वाली यहाँ पर भी गाड़ी। अगर आपको डोंड जाना है तो यहीं पर उतरना पड़ेगा इस वंदे भारत से। बाकी खाने पीने के कुछ ऑप्शंस आपको मिल जाएंगे डोंड रेलवे स्टेशन पे। आप कभी भी आ रहे हो, बिरयानी वगैरह ये सारी चीज़ें अवेलेबल रहती हैं यहाँ पे। एक नंबर पे आई है ट्रेन। पूरा ऐसा कर्व वाला ट्रैक है, पूरी ट्रैक घूमी हुई है आगे। तो अपने शेड्यूल टाइम से 15 मिनट की देरी से फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं आज की अपनी डेस्टिनेशन, अपनी वंदे भारत एक्सप्रेस की डेस्टिनेशन पुणे जंक्शन। ओवरऑल जर्नी एक्सपीरियंस काफ़ी बढ़िया रहा इस ट्रेन के साथ। मतलब हॉल्ट्स की बात करें तो इतने हॉल्ट थे पूरी जर्नी में। सबसे ज़्यादा 5 मिनट रुकती है ये ट्रेन भुसावल जंक्शन, बाकी सभी जगह 2-2 मिनट का स्टॉप दिया हुआ है इस वंदे भारत का। आप कहीं से ही बोर्ड कर रहे हो, डिबोर्ड कर रहे हो, तो थोड़ा सा ध्यान देना। ओवरऑल खाने का अभी जो टेस्ट था ना, बढ़िया था, हमने बताया था। बट पनीर जो उसमें पनीर के पीस थे ना, जैसे हमने और खाया, फिर थोड़ा सा वो लगा हमको, हल्का सा खट्टा सा टेस्ट था। लेकिन दाल बहुत बढ़िया थी, ज़बरदस्त, एकदम घर जैसी दाल थी अभी। और गुलाब जामुन भी एकदम काफ़ी बढ़िया था जो मीठे में भी सर्व किया गया था। साफ़ सफाई इस ट्रेन की हम कहेंगे वंदे भारत के लेवल की नहीं है, अच्छी है साफ़ सफाई, ऐसा नहीं वॉशरूम गंदा हो, स्मेल आ रही है, साफ़ सफाई सही है, लेकिन वंदे भारत एक्सप्रेस के लेवल की नहीं है। ये है हिसाब किताब। फिलहाल तो 8 कोच वाला ये रेक चल रहा है, 2023 मैन्युफैक्चर्ड। अब देखो इसको कभी 16 कोच में भी करने वाले हैं, ऐसा न्यूज़ मिली है, तो वो जब भी हो। ओहो, डीजल लोकोमोटिव निकल रहा है बगल से, देखो। चलो आज के इस ब्लॉग को ये एंड करते हैं। आपको कैसी लगी ये जर्नी कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। चैनल पर हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं बहुत जल्दी एक और जर्नी, एक और ब्लॉग में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।